मालामाल वीकली एक मशहूर मूवी है जिसका एक सीन है जब पारस रावल साहब मरहूम ओमपुरी साहब को कहते हैं कि लॉटरी जीतने के लिए तुम्हें एंथनी बनना पड़ेगा, और उनको समझ नहीं आता कि एंथनी बन के उनको करना क्या है। और उसी जगह से एक मशहूर डायलॉग उभरा कि मतलब एंथनी बनूं मतलब क्या करूं। आज सेनेटर अनवर उल हक साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए। अनवर उल हक साहब काफ लीग के तर्जुमान रहे। काफ लीग यानी इस्टेब्लिशमेंट। इनका नून लीग की बलूचिस्तान में गवर्नमेंट गिराने में काफ़ी हिस्सा था। फिर ये 2018 में बलूचिस्तान से इंडिपेंडेंट सेनेटर हुए। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट सेनेटर का मतलब इस्टेब्लिशमेंट। फिर सेनेट में बाप पार्टी ज्वाइन करके पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर बन गए। बाप पार्टी यानी इस्टेब्लिशमेंट। उनका नाम राजा रियाज साहब ने दिया है और उस नाम पे हमारी सारी पार्टीज ने कंसेंसस कर लिया। राजा रियाज साहब वो अपोजिशन लीडर हैं जिनको कोई पार्टी ओन करने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस्टेब्लिशमेंट तो किसी को भी ले आती, क्या फ़र्क पड़ना था। इसका जवाब ऐसे है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। अगर हफीज शेख साहब, जलील अब्बास जिलानी साहब, शाहिद खान अब्बासी या इवन राहिल शरीफ साहब, इनमें से कोई भी आता तो उनको पता होता कि प्राइम मिनिस्टर बन के उनको करना क्या है। और ये खुद बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, डमी बन के शायद कभी काम नहीं कर पाती। इसलिए नो रिस्क। और जब नो रिस्क तो फिर वो लाओ जो आखिर तक यही सोचता रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं मतलब क्या करूं, बस ऐसे ही कोई बलवंत इसलिए नो रिस्क। और जब नो रिस्क तो फिर वो लाओ जो आखिर तक यही सोचता रहे। इसलिए नो रिस्क। और जब नो रिस्क तो फिर वो लाओ जो आखिर तक यही सोचता रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं मतलब क्या करूं। इसलिए नो रिस्क। और जब नो रिस्क तो फिर वो लाओ जो आखिर तक यही सोचता रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं मतलब क्या करूं। बस ऐसे ही कोई बलवंत अब सिंध में भी ढूंढना है।